हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि अब तक सीरियल को देखकर ये तो बात क्लियर हो गई है कि विराट की जो है जबान सिर्फ एक शख्स के आगे नहीं खुलती, वो है पत्रलेखा। क्योंकि जब तक स्कूल की टेरेस पर पत्रलेखा सई को टॉर्चर कर रही थी, विनायक को कंफ्यूज कर रही थी, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी, और जब वो लेकर जाती है विनायक को, तब तक विराट पत्रलेखा को एक शब्द नहीं बोलता कि ऐसा वो क्यों कर रही है और उसका फैसला गलत है। लेकिन जब घर में आने के बाद जो भवानी काकू है वो सई के बारे में उल्टा सीधा बोलती है, तो विराट जिस लहजे में भवानी काकू से बात करता है, ये देखकर तो यही लगता है कि विराट को बड़े छोटों का कोई लिहाज नहीं है। विराट सबको पलटकर जवाब देता है, बस पत्रलेखा को छोड़कर, क्योंकि पत्रलेखा के आगे तो उसकी जबान खुलती ही नहीं है। यानी कि विराट चबान दी जवान पत्रलेखा के आगे बिल्कुल बंद हो जाती है। और ऐसे में यही सीन देखकर सभी लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि विराट को आखिरकार हुआ क्या है, एकदम पत्रलेखा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। लेकिन यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर विराट की खुशियां जो है आपको बढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि सीरियल के मेकर्स का जो है आशीर्वाद विराट के किरदार के ऊपर हमेशा से ही रहा है। पहले तो यहां पर विराट के लिए अलग अलग किरदार आते ही रहते हैं कहानी में, चाहे पहले वो पत्रलेखा हो, उसके बाद श्रुति का किरदार आया हो, उसके बाद सई हो, फिर पत्रलेखा, और उसके बाद एक और बार अब कहानी जो है वो सई के साथ विराट की जुड़ने वाली है। क्योंकि यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है, और आप लगातार पढ़ रहे होंगे इस बारे में, कि जो विनायक है उसने ये फैसला जो है एक गलत बात पर आकर लिया है। यानी कि विनायक इतना सा जो बच्चा है उसने भी कई रहस्य छुपा रखे हैं, और ये अपडेट आप लगातार पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया में बहुत चल रही है। चलिए डिटेल में आपको फटाफट से बता देता हूं कि क्या है ये अपडेट विनायक से जुड़ी। तो यहां पर न्यू अपडेट्स जो आ रही है उन्हें बताया जा रहा है कि विनायक ने सई को जो धक्का दिया है और उसके मन से जितने भी बातें निकली है, यानी कि जितनी भी हेट निकली है सई को लेकर, वो केवल और केवल जो है विनायक ने जानबूझकर की थी। असल में विनायक जो है अपनी आई जो है, यानी कि पत्रलेखा जो है, उससे रोते हुए या फिर जिस तरीके की वो हरकत करती है पागल होने की या फिर पागलपंथी की हरकत, वो करते हुए नहीं देखना चाहता था विनायक। इसीलिए विनायक ने ये फैसला लिया कि वो सई पत्रलेखा के सामने जो है सई को अपनी आई के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेल दोस्तों, ये बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि विनायक छोटा सा बच्चा है। सई के चौहान निवास में आने के बाद भी उसे मनाना सई के लिए बड़ा टास्क नहीं होगा, क्योंकि असल टास्क तो यहां पर पत्रलेखा के लिए होने वाला है अब, क्योंकि यहां पर चौहान निवास के लोग भी जो है कहीं ना कहीं सई के फेवर में ही आपको नजर आएंगे। अब इसे आप फेवर ना कहें तो यही मान लीजिए कि बस वो सई के अगेंस्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अब तक कहानी में हम लगातार देखते हुए आए हैं कि भवानी काकू ये सारे लोग जो हैं सई के पीछे बोरिया बिस्तर लेकर लग ही जाते हैं पूरी तरीके से, एंड सई को हर चीज में टारगेट करते हैं। इवन एक बार तो नौबत ऐसी भी आई थी कि सई को चौहान निवास में ही अपनी अलग रसोई करनी पड़ी थी। अब यहाँ पर सीरियल के मेकर्स जो है वो पूरे तरीके से जो है दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि सई और विराट के बीच में कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, इन सभी का जो रिजल्ट निकल कर आता है जब सई और विराट फाइनली एक हो जाते हैं, वो मोमेंट होता है होली का। और यहां पर सीरियल के मेकर्स ने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है कि सई को चौहान निवास में लेकर आएंगे, एंड उसके बाद एक महीने की कहानी जो है आपको सई और विराट के बीच में आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। एंड होली स्पेशल एपिसोड तक आते आते सई और विराट की नैया जो है वो किराने लगते हुए आपको नजर आ सकती है। यानी कि दोस्तों ये कहें कि सीरियल के मेकर्स ने आपके लिए काफी कुछ प्लान कर रखा है, लेकिन इसे बस वक्त लगने वाला है थोड़ा सा आने में, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स जो हैं थोड़े से ओकेजनली अच्छे एपिसोड देने के शौकीन है। तो नॉर्मल डेज पर तो आपको यही सीन देखने को मिलेंगे जो चौहान निवास की रेगुलर लगाई झगड़े आप देखते रहते हैं। अब यहां पर कहानी में जब चौहान निवास में सई आने वाली है तो भवानी काकू उसका अगेंस्ट नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सई कहने वाली है कि विराट से मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, इस घर पर मेरा भी हक बनता है, और इसी के साथ ही यहां पर सभी भी विराट की बेटी है तो उसे भी तो अपने बाबा के साथ रहने का हक है। और इसी के साथ ही विनायक जो है कानूनन रूप से कहीं ना कहीं उसका बेटा भी है, भले ही उसने अपील वापस ले ली हो। तो यहां पर सई के इतने सारे पॉइंट के आगे जो है चौहान निवास का कोई भी शख्स उसे रोक नहीं पाएगा चौहान निवास में रहने से। और ऐसे में चौहान निवास में रहने के बाद वो सई जो है वो विनायक के पास जाने वाली है, विनायक को जो है अपने सारे सच्चाई बताने वाली है, एंड उसको जो है अपने पास लाने की कोशिश करेगी। एंड इसी के साथ साथ विराट जो है अपने जो स्वप्न हैं जिसमें वो चल रहा है इतने दिनों से, स्वर्ग दर्शन जो उसे लगातार हो रहे हैं सीरियल के अंदर, उनको साकार करते हुए नजर आएगा। और पत्रलेखा जो है आपको साइडलाइन होते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर चौहान निवास के लोगों ने तो ऑलरेडी
पत्रलेखा का साथ छोड़ दिया है, विराट भी मजबूरन पत्रलेखा के साथ है और विनायक भी शायद मजबूरन ही उसके साथ अभी है ताकि उस पर कोई गलत असर ना पड़े। तो ऑल ओवर ये जब सारे लोग सही के सपोर्ट में होने वाले हैं तो सीधी सी बात है कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने ज्यादा एक्साइटेड है इस आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप लोग, एंड कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहां पर पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।